था एक और कंट्री थी, मुझे उसका नाम। बात करेंगे इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस डील की। यकदम से जो है वो ब्रह्मोस जो है ऑल वर्ल्ड फेवरेट और फेमस जो है मिसाइल बन चुका है, और अब बाकी कंट्रीज भी एक याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की सैन्य ताकत का वियतनाम डील कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, अगर आप देखें तो फिलीपींस को ऑलरेडी हमने पहला एक्सपोर्ट किया था आसियान में, उसके बाद डिस्टर्ब होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कई बार इस तरह की सोच रही है कि शायद जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी तो पाकिस्तान एक इंडिया थी, एक चाइना था और एक पाकिस्तान था। और यहाँ पर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने आप को बहुत क्लियर कट रखा हुआ है इन चीजों को। ईरान के साथ अच्छी दोस्ती है, इसराइल के साथ भी अच्छी दोस्ती है। वियतनाम ने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए डील साइन कर दी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ मिसाइल एग्रीमेंट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है। सोचिए, जो भारत कभी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वही भारत साउथ ईस्ट एशिया का जो स्ट्रेटेजिक नेशंस है उनको दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में से एक जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और So, hello friend, very welcome to my YouTube channel Bhartiya Official. India and Vietnam recently signed a landmark defense agreement that will supply Vietnam with the BrahMos supersonic cruise missile. This export deal marks a major milestone in strategic and military cooperation between the two nations, bolstering वियतनाम एक कोस्टल डिफेंस उसकी जॉइंट टेक्नोलॉजी बनी ब्रह्मोस मिसाइल अभी सुर्खियों में आई है और वियतनाम कंट्री ने अपना इंटरेस्ट दिखाया खरीदने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल को लेके बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वियतनाम और भारत के बीच ब्रह्मोस को लेकर डिफेंस डील साइन हो चुकी है और पूरे 500 अरब डॉलर की डील साइन हो चुकी है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर जिसके साथ डील कंफर्म हो चुकी है, लेकिन आधी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ चुकी है। अब इंडोनेशिया के साथ भी बात चल रही है। भारत ने जो पहलगाम हमले के बाद जवाबी हमले में जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने चाइनीज रडार पूरी तरह फेल कर दिया था और उसके बाद आधी दुनिया में ब्रह्मोस को लेकर इंटरेस्ट दिखाने लगी और पाकिस्तान के लोग देखते हमने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए डील साइन कर दी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ मिसाइल एग्रीमेंट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है। सोचिए, जो भारत कभी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वही भारत साउथ ईस्ट एशिया का जो स्ट्रेटेजिक नेशंस है उनको दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में से एक जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सिर्फ मिसाइल डील नहीं है, ये इंडो पैसिफिक की चेंजिंग पावर बैलेंस की कहानी है। ब्रह्मोस की ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है, ब्रह्मोस काफी खतरनाक मिसाइल है। ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है और ये उनमें माना जाता है जो लैंड और सी दोनों टारगेट्स को हाई प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश जो है वो भारत का ब्रह्मोस ही क्यों लेना चाहते हैं, और क्या साउथ चाइना सी में बढ़ते टेंशंस जो है वो इस बात का असली रीजन है, या फिर यूं कहें कि भारत जो है वो चुपचाप इंडो पैसिफिक में अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। क्या ब्रह्मोस एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस है, या फिर ये कहें कि भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग का नया चैप्टर? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल आज भारत का वही स्ट्रेटेजिक वेपन बन गया है जो कि कभी अमेरिका के लिए पेट्रियोटिक सिस्टम और रशिया के लिए S-400 हुआ करता था। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और इस चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम मोहम्मद जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, कैसे देख रहे हैं इस चीज? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाइना जो है एक तरह से बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में, और वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस ऐसे 3 नेशंस हैं जिनको हमने साउथ चाइना सी में है ये लोग, और इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ।
हमने 2022 में फिलीपाइंस को 3 बैटरी ऑलरेडी बेच चुके हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं, और ये 3 बैटरीज जो है हमने $375 मिलियन में बेचा है। और अभी जो वियतनाम से जो डील हो रही है वो $629 मिलियन की होने वाली है, और सिमिलर डील इंडोनेशिया से बात की जा रही है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 400 टू 450 मिलियन डॉलर्स की होने वाली है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है भारत और रूस के कोलैबोरेशन से बन रहे हैं, और एक तरह से देखिए कि ये जो मिसाइल है अगर आपको किसी भी देश को बेचना है आपको रूस की भी परमिशन लेनी पड़ती है, और दोनों ही देशों को अभी रूस ने परमिशन दे दी है। देखिए, ये वही रूस है जिसका बहुत अच्छे ट्रेड संबंध है चाइना के साथ, और लोग ये बोलते हैं कि रूस और चाइना की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है, जबकि भारत का जो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, उसने अपनी कार्य क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी थी। उसने चाइनीज जो HQ-9 और HQ-19 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको पार कर दिया था, और वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। नूर खान एयरबेस पर ये देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर दिया था विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसके बाद जो आप देखिए कि तकरीबन 15 नेशन ने अपना एक इंटरेस्ट बताया है कि हमें ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम चाहिए। जा रहा था कि डील होने वाली और अब डील हो गई है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इंडिया जो है वो ब्रह्मोस का बहुत ज्यादा फेमस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है? देखिए, अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम लोग बात करें, आई थिंक सो पहले फिलीपाइंस को भी इंडिया दे रहा था, एक और कंट्री थी मुझे उसका नाम भूल गया, उसको भी इंडिया कह लें कि ये अपनी चीज़ें जो सी थी वो बेच रहा था। अब वियतनाम के साथ इनकी डील हो गई है, तो इट मीन्स कि अगर कल को कोई भी ऐसी चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है तो वो इंडिया के जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि आप अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छा कह लें कि एक किस्म का अच्छा ताल्लुकात आप बना रहे हैं, आप अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया है, इंडिया यही प्रेफर कर रहा है कि एक तो वो खुद डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने रफाल जेट्स की बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी वो पूरी कर अपने मुल्क में बनाना, मेड इन इंडिया की बात करना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद S-500 मेड इन इंडिया स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर आपने ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात की है तो ये भी कहने के मे बी मेड इन इंडिया है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो आप इनको सेल कर रहे हैं टू द पीपल जो कि नीडी हैं बहुत ज़्यादा, जिनको ज़रूरत है कि भाई हमारा डिफेंस भी इस किस्म का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भी आपने देखा होगा कि टर्की के बैकयार्ड में भी एक ब्रह्मोस मिसाइल मिला है जो कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा टर्की को बता रहा है कि भाई हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमसे बच के रहें। अभी सिप्रस के साथ भी इनकी डील हुई है। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ जहाँ पर इंडिया अपने मिसाइल्स की डील कर रहा है, अपने डिफेंस की डील कर रहा है, खुद जो चीज़ें कर रहा है, खुद जो अपने मुल्क में बना रहा है, 50% तो मेड इन इंडिया आपको नजर आ रही है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, डिफेंस बजट की बात जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा कह लें कि अपने इसके ऊपर एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंस लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको इसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। अगर बाकी कंट्रीज़ की डिमांड है कि हमें भी इंडिया से ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, ये काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ डील हो रही है। अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो जो हमारे जेट्स हैं वो अजरबैजान या छोटी छोटी कंट्रीज के पास जा रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो टारगेट हमेशा से रहा है यूएई, अमान, सऊदी अरेबिया, अभी यूएई के साथ इनकी जो असलहे वाली गाड़ी थी वो देखी गई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि वो हमेशा बड़ी कंट्रीज को टारगेट करते हैं? देखिए, बड़ी कंट्रीज को टारगेट करने का बेनिफिट ये होता है एक तो आपके ताल्लुकात अच्छे बन जाते हैं उनके साथ, दूसरा है कि एट द टाइम ऑफ नीड वो आपके साथ अगर खड़े भी हो जाते हैं। आप रशिया को ही देख लें, रशिया के साथ इंडिया की ऑयल की डील चलती है, ब्रह्मोस की डील चलती है, S-500 की डील चलती है।